हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर, जो आपकी क्लास 8 साइंस का फोर्थ चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल। उसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चीज़ को हम अच्छी तरह समझने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और किस तरह से होती हैं, और मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से डिफरेंट तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आपको एक छोटी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि यहीं से आप थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लें, और जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा वहाँ से उन नोट्स को डाउनलोड ज़रूर कर लें। अब यहाँ पर एक छोटी चीज़ ये आती है कि जो ये हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फ्रेंड्स आपको ये बात याद रखनी है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ या फिर बेस के साथ, एयर, वाटर, एसिड, बेस, और एयर को ही हम ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं, O2। ठीक है, तो एयर, वाटर, एसिड एंड बेस, इनके साथ रिएक्शन देखा जाएगा। किन किन का? मेटल्स का एंड नॉन मेटल्स का। मतलब इन चारों चीज़ों के साथ रिएक्शन देखा जाएगा, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। बात क्लियर? और किस तरह से होगा वो हमें लिखना है, नोट डाउन कर लेना है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शंस हमें याद करनी होंगी। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इससे आपका बेस स्ट्रांग होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको आगे 9th और 10th क्लास में दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहां पर आपको समझना है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंबॉलिक, सिंबल के साथ रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब सिंबल क्या होता है? आपने देखा होगा पाई, है ना, जिसकी वैल्यू होती है 22/7, है ना, 22/7। तो ये क्या है? सिंबल है। पाई एक सिंबल है। उसी तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट केमिकल के अलग अलग सिंबल होते हैं, हमें वो नोट डाउन करने होते हैं केमिकल रिएक्शन में। कैसे करेंगे आपको समझाता हूं मैं, कैसे करेंगे समझाता हूं। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझना कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे तो ये टॉपिक में भी नहीं है, हमारा तो इसका टॉपिक भी नहीं है। टॉपिक नहीं है लेकिन केमिकल रिएक्शंस तो हैं, पता तो होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, यहां पर होते हैं बेटा, देखो, एक होता है इसमें एरो, एक होता है इसमें एरो इस डायरेक्शन में, और यहां पर लिखे होते हैं रिएक्टेंट, 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 रिएक्टेंट्स, और इस साइड लिखे होते हैं राइट साइड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट। मैथ जैसा ही है बिल्कुल, ऐसे समझ लो मैथ जैसा है। मैथ्स में क्या होता है, बीच में इज इक्वल टू का साइन होता है, यहाँ पर एरो होता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में एरो का मतलब क्या है कि कुछ रिएक्टेंट्स हैं, उन्होंने आपस में रिएक्शन करी और रिएक्शन करने से हमें कुछ प्रोडक्ट मिले। इसका मतलब बस यही है। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने से क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलते हैं। अभी इसको समझाने वाले हैं। जैसे कि रिएक्टेंट के लिए एग्जांपल लीजिए, कार्बन C प्लस में O2, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? एग्जांपल लेते हैं दूसरा, सल्फर प्लस में O2, क्या बनता है? SO2। अब कहोगे सर कि सर हमें क्या पता क्या बनता है, हमें तो पता ही नहीं क्या बनता है। ये याद करने की चीज़ें बेटा, ठीक है। पर आपको ये चीज़ तो समझ आई ना कि कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट में हमारा क्या आ गया? कार्बन और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट। अब सेम हम देते हैं सल्फर और ऑक्सीजन, रिएक्ट करें, रिएक्ट करके क्या बनाया? SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो इस चीज़ का एग्जांपल लीजिए अपनी क्लास से ही। आपकी क्लास में मान लीजिए 2 शैतान बच्चे हैं और वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तुरंत ही आपके टीचर एंट्री लेते हैं क्लास के अंदर, और वो देखते हैं कि अरे ये तो फाइट कर रहे हैं, तो उन्हें अपने पास बुलाते हैं। बेटा इधर आ, मोहन और महेश इधर आ। वो दोनों फाइट कर रहे थे, तो मोहन और महेश को अपने पास बुलाया और उनको एक एक चपेट मार दिया कि फाइट मत करो। तो रिएक्टेंट क्या था इसमें? ये 2 बच्चे, कि भाई हम फाइट कर रहे थे, ये इसका पूरा रिएक्टेंट था, और प्रोडक्ट में क्या मिला उनको? चाटा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्ट करने से प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये चीज़ समझ आई ना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक टॉपिक छोटा सा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। थोड़ा सा याद कर लीजिए, मैं आपको यहीं पर याद करा देता हूँ। थोड़े बहुत मेटल्स और नॉन मेटल के नेम याद कर लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं मेटल्स, मेटल्स। एग्जाम्पल याद कर रहे हैं बेटा मेटल्स के, ठीक है, एग्जाम्पल याद कर रहे हैं मेटल्स के। यहाँ पर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल देखो, मेटल के एग्जाम्पल क्या होता है? मेटल के एग्जाम्पल होते हैं आयरन, IRON, आयरन, जिंक, ZINC, जिंक, कॉपर, COPPE,
आर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम MAGNISIUM, मैग्नीशियम, सोडियम, सोडियम SODIUM, सोडियम, पोटेशियम, 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 और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, अभी आप इनको थोड़ा रखें। तो इसका जो आयरन का सिंबल होता है बेटा आपको याद रखना Fe होता है। क्या होता है? Fe। जिंक का सिंबल होता है बेटा Zn। कॉपर का सिंबल होता है Cu। मैग्नीशियम का सिंबल होता है बेटा Mg। देखो जो पहला वाला लेटर वो बड़ा लिखा जाता है, उसके बगल वाला छोटा लिखा जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का कैपिटल M स्मॉल g। सोडियम का क्या होता है बेटा Na। और पोटेशियम का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर नहीं बताया तो आपको मिलेगा क्या? एक चाटा, ठीक है। अब देखो नॉन चाटा नहीं मारूंगा यार, तुम भाग जाओगे ऐसे कैसे। अब आ गए हम नॉन मेटल्स के ऊपर। नॉन मेटल्स का एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये याद रखो, ठीक है। और एक सल्फर याद रखो, सल्फर, ठीक है। सल्फर याद रखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये आपके क्या है बेटा? नॉन मेटल्स हैं। क्या है? नॉन मेटल। जब भी आपको ये सब दिखे तो आप समझ जाना कि ये नॉन मेटल है और ये वाले मेटल्स हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री में मेटल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि नॉन मेटल्स की संख्या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है नॉन मेटल्स, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा याद हो गया होगा। देखो ये याद कर लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इसके अलावा आपको ज़्यादा नॉन मेटल देखने को नहीं मिलेंगे। आपके लिए हेल्प हो जाएगी। जैसे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन करते हो ना आप, कई बहुत सारी स्टेटमेंट लिखी होती है, उनमें मान लो 2 ही फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू हैं, तो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में 2 ही फॉल्स याद करके चले जाते हैं और बाकी जो होगा वो तो ट्रू ही होगा, है ना। ये करते होंगे। तो आपको ये याद रख लेना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। अगर 1-2 नया आएगा तो मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में। आपको ये लर्न होना चाहिए थोड़ा सा ना, आपको बहुत हेल्प होगी इससे। ओके बेटा। अच्छा एक एग्जांपल और लिख लो यहाँ पर, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, 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 एल्यूमिनियम का वो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है बेटा Al। क्या होता है? Al, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, Al, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है, ठीक है। समझ आया? कर लिया? नोट डाउन कर लो इसको। सो गाइस चलिए अब हम फटाफट खत्म कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहले हमें पढ़ना है रिएक्शन विद ऑक्सीजन या फिर एयर, उसके बाद रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस। अब बहुत ज़्यादा आसान है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन जो है उसे खत्म कर दें और पूरा फोकस अपने फोन में या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कर लें। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, मेटल्स जो होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पर बनती है बेटा मेटल ऑक्साइड। क्या बनती है? मेटल ऑक्साइड। यानी कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका ही ऑक्साइड बन जाएगा। मान लीजिए मैग्नीशियम रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। मान लीजिए जिंक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? जिंक का ऑक्साइड, ठीक है। और जिंक क्या है? एक मेटल, तो मेटल का ऑक्साइड ही बन रहा है। आई बात समझ में? दोनों केस हमने देख लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां बन रहा है, जिंक ऑक्साइड यहां बन रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ये मेटल ऑक्साइड बन रहा है इसका क्या नेचर होगा? एसिड होगा या बेस होगा? पक्का आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एसिड होगा या बेस होगा। आपको बताना है बेस होगा। कैसा होगा? बेस, या फिर इसका बेस या फिर बेसिक, एक ही बात है। बेसिक नेचर का होगा। कौन बेसिक नेचर का होगा? मेटल ऑक्साइड। कैसे मिलेगा? ऑक्सीजन का रिएक्शन जब किसी मेटल के साथ होगा तो मेटालिक ऑक्साइड बनेगा और वही बेसिक होता है नेचर में। अब बेसिक क्या होता है? बेसिक का आपको पता होना चाहिए। कैसे पहचानेंगे? लिटमस पेपर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर का यूज करेंगे। लिटमस पेपर का यूज करेंगे। अगर लिटमस पेपर रेड से क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक। रेड लिटमस पेपर जब ब्लू में टर्न हो जाएगा, कलर चेंज होता है बेसिकली, आपको पता है, तो वहां पर क्या दिखाना चाह रहा है? कि वो बेस है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर रिएक्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान डालो। देखो मैंने अभी आपको बहुत सारे मेटल के नेम लिखवाए थे और नॉन मेटल के नेम लिखवाए थे, आपने देखे। तो मैंने वहां पर Mg लिखवाया था। Mg का मतलब था मैग्नीशियम। क्या था? मैग्नीशियम। मेरे साथ बोलो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी बोलते हैं कई लोग इसे, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा समझ जाना। तो मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम, स्पेलिंग याद रखना, वही है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ, देखो O2 किस फॉर्म में होती है बेटा? गैस फॉर्म में होती है। O2 गैस फॉर्म में होती है। मान लो किसी ने आपको दे दिया कि O, सिर्फ O लिख कर दे दिया, तो आपको कहना है कि ये O क्या है? सॉलिड में है। किस में है? सॉलिड ऑक्सीजन है। कैसी ऑक्सीजन है? सॉलिड ऑक्सीजन है। अगर किसी ने आपसे कहा कि O2, आपको कहना है ये गैस है, ये गैस है। ये कौन सी ऑक्सीजन है? गैस ऑक्सीजन, ठीक है।
गैस ऑक्सीजन। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है। O2 लिखा है, देन ही आपको कहना है कि हाँ अब गैस है, अब ये गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कैसा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉलिड। कैसा है, सॉलिड इन नेचर। थोड़ा सा आपको मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि ये सॉलिड है। जैसे पटाखे वटाखे चलते हैं, जो पटाखे वगैरह जलते हैं ना, पटाखों में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक ऐश बनाता है। क्या बनाता है, ऐश। ऐश यानी कि क्या होती है, राख। तो वो राख कौन सी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। उसके बाद जिंक। जिंक क्या है, Zn। Zn क्या है, जिंक। जिंक एक मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 2ZnO। याद रखना ये ना 2MgO, Mg + Zn। अब यहाँ पर इसको हम बैलेंस कर देंगे, आगे लगा देंगे 2, यहाँ पर लगा देंगे 2MgO प्लस में O2 क्या बनेगा, 2MgO2। 2Zn प्लस में O2 क्या बनेगा, 2ZnO। अब आप कहोगे कि सर ये 2 कहाँ से आया, ये कैसे कर दिया। देखो बेटा, अभी इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, 10th क्लास में टॉपिक आएगा सीधा सीधा, वहाँ पर समझना। अभी आप बस यही याद कर लो, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आसान याद करना। 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। जो अच्छे बच्चे पढ़ाई में, वो मतलब पढ़ाई में अच्छे बच्चे यानी कि मेहनत करते हैं जो, वो इसे आराम से याद कर सकते हैं। 2-3 बार लिख लेना, याद हो जाएगा। अब एक रिएक्शन आती है ये वाली, ये नीचे वाली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, Fe क्या था, कमेंट में मुझे अभी बताओ कि Fe क्या था। अभी बताओ, मैंने आपको बताया था कि Fe क्या है, कमेंट में बताओ जल्दी से। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। Fe यानी कि आयरन। आयरन का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। आयरन, ऑक्सीजन, वाटर तीनों मिलकर क्या कराएंगी, रस्ट बनाएंगी। क्या बनाएंगी, रस्ट। रस्ट यानी कि Fe2O3। Fe2O3 क्या होता है, रस्ट होता है। क्या होता है, रस्ट होता है। रस्ट यानी कि जंग, है ना, जो रेड रेड सा लग जाता है ना, वो आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर रेड सा लग नहीं जाता, आपने देखा होगा, उसे बोलते हैं जंग। तो यहाँ पर आयरन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों के तीनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, Fe2O3। Fe2O3 को केमिकल क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नाम है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड। FeRic ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। मुझे बताओ कि फेरिक ऑक्साइड एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। आप देख सकते हो कि फेरिक, फेरिक यानी कि आयरन, आयरन है ना, Fe से आयरन को दिखाता है, तो फेरिक। फेरिक ऑक्साइड कैसा होगा बेटा, ये भी बेसिक ही होगा। कैसा होगा, बेसिक होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ। अब मेटल्स कौन कौन से लेते हैं यहाँ पर हम, देखो आपको एक छोटी चीज़ याद रखनी है कि जो मेटल होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पर, डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। अब कभी क्या होगा कि पानी हमें गर्म लेना पड़ेगा, कभी पानी ठंडा भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट मेटल अलग अलग टेम्परेचर के वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब भी जो मैं आपके लिए लाइन बोल रहा हूँ कि ये अलग अलग टेम्परेचर के साथ रिएक्ट करेगा, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई, आपको नोट्स में मिल जाएगा। बेटा एक बार नोट्स आप पढ़ोगे ना, नोट्स में आप 2-3 बार रीडिंग करोगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको वही याद हो जाएगा और वही आप एग्जाम में लिख कर आओगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स ऐड कर दूंगा, अगर मैं बाई चांस भूल जाता हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर आप नोट्स डाल दो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाइए, नोट्स डाउनलोड जरूर करना इस वीडियो के खत्म होने के बाद। तो हम कहाँ पर थे, हम थे रिएक्शन विद वाटर। अब जब कभी रिएक्शन होगा वाटर के साथ, किनका, मेटल्स का। किनका रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, मेटल्स का। तुम भूलना मत, कभी भी जब टॉपिक में पढ़ाता हूँ ना तो भूलना मत करो कि क्या पढ़ रहे हैं, मेटल्स के साथ पढ़ रहे हैं सारी कहानी। तो मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगा, आपको मैं यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बनती है कि जब कभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इवॉल्व यानी कि निकल जाती है, इवॉल्व यानी कि निकल जाती है। कैसे, देखो क्या होगा, मान लीजिए हमने कैल्शियम लिया। Ca किसका सिंबल होता है बेटा, कैल्शियम का। किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम रिएक्ट करा वाटर के साथ तो हमें क्या देखने को मिला, CaOH2 का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसका क्या नाम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जब ये रिएक्शन हुआ, देखो ये था मेटल रिएक्ट करा वाटर के साथ, प्रोडक्ट में हमें दे दिया CaOH2 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कब रिलीज होगी, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर। हाँ भैया क्लियर। ओए मेरे भाई ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना ठीक है। अब देखो रिएक्शन विद एसिड, अब तक हमने 2 पढ़ लिए, किसके साथ पढ़े, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड, किसका, मेटल्स के साथ। देखो आपको ये एक मैं सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, याद रखना। ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन की ये याद रख लेना। रिएक्शन विद ऑक्सीजन का ये आपको याद हो गया होगा। आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, बेस। इन तीनों के अंदर बेटा एक चीज़ कॉमन है, हाइड्रोजन गैस हमेशा
रिलीज होगी, H2, इसको थोड़ा साफ लिखते हैं। कौन सी गैस? H2 गैस हमेशा रिलीज होगी। कहाँ कहाँ? जब कभी रिएक्शन के साथ, जब कभी मेटल का रिएक्शन के साथ वाटर जब कभी मेटल्स का रिएक्शन होगा वाटर के साथ, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब कभी मेटल का रिएक्शन होगा एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब कभी मेटल का रिएक्शन होगा बेस के साथ, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तीनों केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि जो ये हाइड्रोजन गैस होती है जब रिलीज होती है तो इसको चेक कैसे करते हैं? इसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक टेस्ट किया जाता है। जैसे हम आपको चेक करने के लिए आपका वीकली मंथली टेस्ट लेते हैं ना, कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कितने पानी में हो, आप कहाँ समुद्र में हो, टीचर कहते हैं इस बात को। तो टेस्ट कौन सा होता है? उस टेस्ट का नेम आपको पता होना चाहिए बेटा। उसका नाम होता है फ्लेम टेस्ट। क्या होता है? फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट से क्या होता है? हम एक कैंडल लेते हैं, छोटी सी कैंडल को हम उस पर्टिकुलर रिएक्शन वाले एरिया पर रख देते हैं। अब कहाँ पर मैं समझाऊँ? मान लो यहाँ पर मैंने आपको एक वेसल बनाया, ये मैंने वेसल बनाया, ये बन गया वेसल। अब यहाँ इसमें कुछ रिएक्शन चल रही थी और यहाँ से H2 गैस निकल रही थी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो मैं यहाँ पर एक फ्लेम ले आऊँगा। क्या ले आऊँगा? एक फ्लेम ले आऊँगा। ठीक है, फ्लेम से क्या होगा? जब ये हाइड्रोजन गैस इस फ्लेम के कॉन्टैक्ट में आएगी तो पॉप साउंड होगी। कौन सी साउंड होगी? पॉप, POP, इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके की साउंड होगी। आई बात समझ में? तो ये सब आपको समझ आया, क्लियर हुआ कि कैसे क्या होता है। फेरिक ऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रस्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। रस्ट का कलर कैसा होता है? रेडिश कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, रेडिश कलर होता है। ठीक है, कब होता है रस्ट? जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कॉन्टैक्ट में होता है, या फिर जब आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में होता है, देन रस्ट विल बी फॉर्म्ड। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यहाँ पर मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से हमें क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट चीज थी, क्लियर हुई। और यहाँ पर तीनों केसेस में हमें क्या मिलेगा? नीचे वालों में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ? याद कर लिया, रट लिया, फाड़ लिया, जो करना कर लिया। मुझे पता है तुमने बहुत होशियार बच्चे हो, तुमने खत्म कर दिया होगा इसको। तो अब अगर आपको ये थोड़ा सा एक है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना ही है भाई। सब बच्चे नंबर के लिए भागते हैं, तो आप भी भाग रहे होगे शायद, इसीलिए वीडियो देख रहे हो। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट डाउनलोड कर लेने, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब एक होता है ना कि रिएक्शन विद वाटर, इसकी पूरी थ्योरी लिख देते हैं, लाइन्स लिख देते हैं 3-4, अंग्रेजी में 3-4 लाइन लिख देते हैं, वो आपको वहीं से मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे हमने अभी पढ़ा था उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे। सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, देन रिएक्शन विद एसिड, देन रिएक्शन विद बेस। तो गाइस अभी मैं आपको एक छोटी चीज बताना भूल गया था। उसमें ये था कि जो मेटल्स होते हैं उनमें कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ, एयर के साथ बहुत ही तगड़ी तरह से रिएक्शन कर देते हैं। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब इतनी तगड़ी तरह से रिएक्शन होता है कि आग लग जाती है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उन्हें केरोसिन के अंदर रखते हैं। इसका एग्जांपल होता है सोडियम। तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है लेकिन रिएक्ट बहुत तगड़ी तरह करता है, तो उसे हम केरोसिन के अंदर दबा के रखते हैं, फिर डुबा के रखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? सो गाइस, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की बात चल रही है, तो नॉन मेटल के आपको मैंने अभी एग्जांपल बताए थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन, अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी ये कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, कौन? नॉन मेटल, जब भी कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एक ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे मेटल ऑक्साइड बना रहे थे वैसे ही ये भी ऑक्साइड बनाएंगे। वहां पर ऑक्साइड बन रही थी बेसिक और यहाँ पर बनेगी एसिडिक। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड बनेगी वो कैसे नेचर की होगी बेटा? एसिडिक, यानी कि ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगी बेटा? रेड लिटमस में। ठीक है, किसकी ऑक्साइड? नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसे बोलते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। क्लियर? अब यहाँ पर रिएक्शन देखो, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए रिएक्शन देखो, SO प्लस में O2, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? SO2। C प्लस में O2 क्या बनेगा? CO2। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली है, इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। मान लीजिए आपको ये सल्फर डाइऑक्साइड मिली थी तो आपने इसको ही वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, तो क्या बनेगा? क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बेटा एसिड। हमें क्या मिलेगा? एसिड। उस एसिड का नाम है H2SO3 सल्फोरस एसिड। कौन सा एसिड? सल्फोरस एसिड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आप देखो रिएक्शन विद वाटर, किन का रिएक्शन? नॉन मेटल्स का। आपको याद रखना है कि ज़्यादातर रिएक्शन नहीं होता। नो रिएक्शन विद वाटर, दे डोंट एग्जिबिट अ रिएक्शन विद वाटर। हु? द नॉन मेटल्स। उसके बाद देखो रिएक्शन विद एसिड्स। द रिएक्शन विद एसिड्स, तो रिएक्शन विद एसिड में आपको याद रखना कि ऑक्सी एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑक्सी एसिड। जब आप नॉन मेटल को
जब आप नॉन मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलता है, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। वैसे ये ऑक्सी एसिड जो टर्म है आपके एनसीईआरटी में नहीं है शायद, तो ऑक्सी एसिड को याद रख लो कि जब भी कभी रिएक्शन होगा एसिड के साथ, किसका, नॉन मेटल का, तो क्या बनेगी, ऑक्सी एसिड। ये चीज़ नहीं है बेटा आपके लिए, अगर नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको मैं कहूँगा कि थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है आपको लर्न हो जाएगा। तो ऑक्सी एसिड बनेंगे। ऑक्सी एसिड का एग्जाम्पल क्या होगा, H2SO4, ठीक है, H2SO4 इसे बोलते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, SULFURIC, सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही तगड़ा एसिड होता है, किंग ऑफ एसिड्स होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से मिलता है, जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हमें मिलते हैं ऑक्सी एसिड्स। उसका एक एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, कौन, नॉन मेटल, तो बेटा वहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है, वहाँ पर जो हमें कंपाउंड मिलता है, वहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनकी हम पढ़ाई नहीं कर सकते 8वीं क्लास में, ये आपको मिलेंगे बेटा 11th और 12th क्लास में, ठीक है। तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जब कभी बेस के साथ रिएक्शन होगा नॉन मेटल्स का तो कॉम्प्लेक्स हमें कंपाउंड मिलेगा। जब कभी एसिड के साथ रिएक्शन होगा किसका, नॉन मेटल का, तो हमें ऑक्सी एसिड मिलेंगे। जब कभी रिएक्शन होगा वाटर के साथ किसका, नॉन मेटल का, तो हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी जनरली। उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने समझाया रिएक्शन विद ऑक्सीजन किस तरह से था, इस तरह से था, ठीक है, क्लियर। एसिडिक ऑक्साइड बन रही थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो यहीं तक की थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो गाइज तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जितना कुछ मैंने आपको कराया इसको नोट डाउन कर लेना, एक कॉपी बना लो अलग से यार, बहुत फायदा होगा तुम्हारा। और बच्चे कह रहे हैं कि सर आप स्लो वीडियो लाते हो, बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हो, मतलब धीरे धीरे वीडियोज़ आ रही हैं। हाँ आपकी बात सही है, धीरे वीडियोज़ आ रही हैं, उसके पीछे कई रीज़न है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो मैं आपको पूरा जो ये 1 महीना है इसके अंदर आपको 7-8 चैप्टर कराने की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है। तो आपको यहीं से कर लेना है, आपको समझ लेना है। और वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को जरूर फॉलो करें क्योंकि आपके प्यार से ही ये चैनल आगे ग्रो होगा। सो गाइस तब तक के लिए हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।